हाय एवरीवन, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके फंक्शंस, उसकी जुरिस्डिक्शन और जुडिशियल एक्टिविज़म। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है और सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियल एक्टिविज़म एक्सरसाइज करता है या फिर जुडिशियल एक्टिविज़म जो हिंदुस्तान में हमें देखने को मिलता है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक, मतलब आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट के साथ ये आर्टिकल्स डील करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ डील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स कोर्ट है इस देश में, मतलब हाईएस्ट कोर्ट है इस देश में। हायरार्की के अंदर अगर मैं देखूं तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। कई सारी अपील्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है जहां पे आप अपील कर सकते हैं। अगर आप कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर आपको आपके पक्ष में फैसला नहीं देता है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट भी आपके पक्ष में फैसला नहीं देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हायरार्की में सबसे ऊपर आता है। सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है, सुप्रीम कोर्ट इस देश में दिल्ली में है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की सीट है। सुप्रीम कोर्ट के साथ आर्टिकल 124 से लेकर 147 डील करता है। जब मैं सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस की बात करता हूं, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन देने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। मतलब अल्टीमेट पर्पस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे कि केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इनोवेट किया ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बेसिक वैल्यूज को प्रोटेक्ट किया जा सके। हो क्या रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का प्रयास किया जा रहा था सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब केशवानंद भारती केस के आगे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ वैल्यूज आएंगी, जैसे आपका सेक्युलरिज्म आ गया, रूल ऑफ लॉ आ गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स आ गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको अब बदला नहीं जा सकता है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज हैं। अगर आप बेसिक वैल्यूज को ही बदल दोगे इसका मतलब आप पूरे संविधान को बदल दे रहे हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इनोवेट किया ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसकी बेसिक वैल्यूज को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम, उसको गार्ड करने का काम, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई वायलेट ना कर दे, आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट ना करे, तो उन सब चीजों को देखने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर आपके राइट्स को कोई वायलेट करता है या कॉन्स्टिट्यूशन को कोई वायलेट करने की कोशिश करता है, अगर सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस एक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। सुप्रीम कोर्ट वहां पे एंट्री मारता है और ऐसा कानून जो आपके फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने का काम करता है, उसकी उल्लंघना करने का काम करता है, तो उस एक्शन को या उस कानून को जो है वो फाड़ दिया जाता है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको जो है वो क्वैश कर दिया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन क्या है? एपिलेट एंड स्पेशल लीव जुरिस्डिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट की एक एपिलेट जुरिस्डिक्शन आती है। एपिलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो? अपील्स कर सकते हो सिविल केसेस के अंदर, क्रिमिनल केसेस के अंदर और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के अंदर, या फिर सिविल, क्रिमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर आप हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। मान लो हाई कोर्ट के अंदर आपका केस चल रहा है, मान लो हाई कोर्ट के अंदर आपका सिविल केस चल रहा है या आपका क्रिमिनल केस चल रहा है या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल केस चल रहा है, तो अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से आप सहमत नहीं हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो है, अपील करने का जो जुरिस्डिक्शन है, ये आर्टिकल 132, 33 और 34 में आता है। स्पेशल लीव जुरिस्डिक्शन यहां पे आती है। स्पेशल लीव जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या होता है कि अगर आपका केस किसी भी कोर्ट में चल रहा है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में, किसी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर आपका केस चल रहा है, किसी लोअर कोर्ट में आपका अगर केस चल रहा है, तो वहां से आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के लिए
एक स्पेशल लीव पेटिशन डाल सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को ये कह सकते हैं कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट देखे। उसके बाद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइस देने का काम करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर। अगर कोई ऐसा मैटर है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन शामिल है या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन शामिल है, तो वहां पे एडवाइस करने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करता है। रिव्यू एंड सुओ मोटो पावर्स, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने डिसीजंस को रिव्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि मैंने जो फैसला सुनाया है हो सकता है ये गलत हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बदल भी सकता है। आर्टिकल 137 के अंदर आता है ये रिव्यू का प्रोविजन। सुओ मोटो पावर्स, सुप्रीम कोर्ट अपने आप से किसी चीज के ऊपर एक्शन ले सकता है। मान लो सरकार ने कोई कानून बनाया है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। मान लो एक रूल है जो सरकार ने बनाया है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, वायलेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई इस रूल के अगेंस्ट पेटिशन दायर नहीं भी कर रहा है, अगर इस रूल के अगेंस्ट किसी ने पेटिशन दायर नहीं भी की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट अपने आप से इस रूल को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। सुओ मोटो पावर्स हैं उसके पास। अगर कहीं पे कोई कचड़े का ढेर लगाया हुआ है, उससे जो है वो बीमारियां फैल रही हैं एक शहर के अंदर, किसी ने कोई जो है अपील नहीं की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोई पेटिशन दायर नहीं की, कोई याचिका दायर नहीं की, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट अपने आप से ये कह सकता है कि इस कचरे के ढेर को उठा दो। अब जुरिस्डिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट की? तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हमें देखने को मिलती है जैसे कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखने को मिलती है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन देखने को मिलती है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन देखने को मिलती है, स्पेशल लीव जुरिस्डिक्शन देखने को मिलती है और रिव्यू जुरिस्डिक्शन हमें देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग तरह की जुरिस्डिक्शन हमें देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले मैं जब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करता हूँ, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो आर्टिकल 131 के अंदर आती है, आर्टिकल 131 के अंदर आती है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या होता है, वो डिस्प्यूट्स जो सेंटर और स्टेट के बीच चल रहे हैं, वो डिस्प्यूट्स जो स्टेट्स के बीच में आपस में चल रहे हैं, समझ आई बात? वो डिस्प्यूट्स जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है, या फिर स्टेट्स के आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं। मान लो महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों स्टेट्स का आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उन सभी डिस्प्यूट्स को देखने का काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। वो सारे के सारे डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। किसी हाई कोर्ट में वो डिस्प्यूट्स नहीं जा सकते हैं, किसी दूसरे कोर्ट में वो डिस्प्यूट्स नहीं जा सकते हैं। जहां पे सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट होगा या स्टेट्स का आपस में कोई डिस्प्यूट होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आती है एपिलेट जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 132 से लेकर 134 तक। एपिलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या होता है कि अपील्स जाती हैं कहां पे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट से। अपील्स हियर अपील्स ऑन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स के अंदर जितने भी सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स चल रहे हैं, सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस चल रहे हैं, उनकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सिविल केसेस की अपील जो है आर्टिकल 132 के अंदर जाएगी, क्रिमिनल की आर्टिकल 133 के अंदर जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशनल की आर्टिकल 134 के अंदर जाएगी। आगे समझ बात? उसके बाद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या आता है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 143 के अंदर, मतलब 143 के अंदर दी गई है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर प्रेसिडेंट एडवाइस मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। President can seek any advice from Supreme Court on any matter which involves constitutional question or constitutional interpretation, right? अगर कोई ऐसा मैटर जो प्रेसिडेंट को लगता है कि इसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन शामिल है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन शामिल है, तो प्रेसिडेंट कोई भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है कि बताओ भाई इस मैटर के ऊपर क्या आपका सोच विचार है, क्या करना चाहिए, राइट? तो प्रेसिडेंट वो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। स्पेशल लीव पेटिशन 136 के अंदर आती है, आर्टिकल 136 के अंदर आती है। स्पेशल लीव पेटिशन के अंदर क्या होता है, मान लो मेरा केस चल रहा है किसी एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, किसी एक लोअर कोर्ट में, राइट? मान लो मेरा केस चल रहा है किसी लोअर कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। अब देखो, अगर ऐसे देखा जाए तो मेरी अपील जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, मेरी अपील जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, फिर मेरी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है हाई कोर्ट में जाएगी और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। ये एक तरीका है, राइट? अगर मैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट से
जो है खुश नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ, उस डिसीजन से मैं सहमत नहीं हूँ, तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जब फैसला आएगा तो मैं उस फैसले को चैलेंज कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन स्पेशल लीव पिटीशन के अंदर क्या होता है कि आप डायरेक्टली किसी भी कोर्ट में से एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, एक लीव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर मेरा केस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी चल रहा है, सबसे नीचे वाले कोर्ट में भी चल रहा है, मैं एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकता हूं आर्टिकल 36 के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट को मैं ये कह सकता हूं कि मेरा आप केस देखें, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये केस काफी इंपॉर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट को इस केस को देखना चाहिए, तो बिना डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट में जाए हुए ये केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रेशन के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस केस को एक्सेप्ट करे, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस केस को एक्सेप्ट ना करे। समझ आ गई बात। उसके बाद यहां पे आती है रिव्यू पिटीशन। अब रिव्यू पिटीशन जो है आर्टिकल 137 के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने किसी भी डिसीजन को रिव्यू कर सकता है 30 दिन के अंदर। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि मैंने एक ऐसा फैसला लिया है जिसको रिव्यू करने की जरूरत है, जिसको दोबारा से देखने की जरूरत है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा उस फैसले को जो है वो रिवर्स कर दे, तो वो कर सकता है आर्टिकल 137 के अंदर 30 दिन के अंदर। एक और जुरिस्डिक्शन यहां पे आती है जो मैंने यहां पे नहीं लिखी है, वो है आपकी रिट जुरिस्डिक्शन। सुना होगा ना रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में। रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो आर्टिकल 32 के अंदर आती है सुप्रीम कोर्ट के केस में। इस रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या होता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स इशू कर सकता है। वो रिट्स कौन सी हैं? हैबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चियोरेरी, क्वो वारंटो। ये 5 रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाता है, उनकी उल्लंघना की जाती है, उनको वायलेट किया जाता है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कैन इशू सर्टेन रिट्स which are habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto। इन 5 रिट्स को इशू करके सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करेगा, इनको आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का काम करेगा या उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो यहां पे आपको जुरिस्डिक्शन समझ आ गई सुप्रीम कोर्ट की। अब हम बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया का मतलब क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब यह है, एक्टिविज्म क्या होता है? एक्टिविज्म होता है कि जब आप किसी मुद्दे के ऊपर बोल रहे हैं, जब आप समाज के अंदर कोई चेंज लाना चाहते हैं, समाज के भले के लिए आप कोई सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। मान लो आप स्टूडेंट हो, समझ आ गई बात? मान लो आप स्टूडेंट हो, आपके क्लासरूम्स के अंदर प्रॉपर जो है वो बोर्ड्स नहीं लगे हुए हैं, एसी नहीं लगा हुआ है और फैंस नहीं लगे हुए हैं। आपकी फीस बहुत ज़्यादा है, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आप ऊपर उठ के बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे बोर्ड्स लगवाए जाएं, यहाँ पे फैंस लगाए जाएं, हमारी फीस कम की जाए। ये एक एक्टिविज्म है। इसी तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब वो एक्टिविज्म जो जुडिशरी करती है। जब जुडिशरी समाज के अंदर बदलाव लाना चाहती है, जब जुडिशरी समाज के भले के लिए कुछ करना चाहती है, उसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। जब जुडिशरी अपना काम छोड़ के, जो जुडिशरी का काम होता है क्या करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का, जब ऊपर उठ के, उससे ऊपर उठ के समाज के अंदर बाकी काम करने की कोशिश करती है, लेजिस्लेटिव गैप्स को फिल करने की कोशिश करती है, एग्जीक्यूटिव गैप्स को फिल करने की कोशिश करती है, जब हमारी सरकार नाकाम हो जाती है, जब सरकार को जो काम करना चाहिए था वो काम सरकार नहीं कर पाती है, उस वक्त जुडिशरी वो काम करती है, सुप्रीम कोर्ट वो काम करता है। तो बेसिकली ये एक प्रोएक्टिव रोल है जो कि जुडिशरी प्ले करती है। प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय जुडिशरी। यहां पे वेयर सुप्रीम कोर्ट एक्सपैंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। जैसे आर्टिकल 21 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 21 के अंदर सिंपली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दिया हुआ था, लेकिन अभी आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे राइट्स हमें सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं, जिसमें राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू वाटर, कई सारे राइट्स आपको दे दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपने से जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करके आपको कई सारे राइट्स देने का काम करता है, उसके बाद इंटरवीन्स इन पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स, कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है उसके अंदर जब इंटरवीन करने की कोशिश करता है, जब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, लीगली फिल पॉलिसी मेकिंग गैप्स व्हेन अदर ब्रांचेस फेल।
जब पॉलिसी मेकिंग गैप्स को फिल करने की कोशिश करता है सुप्रीम कोर्ट मान लो एक गांव के अंदर जो है कचरे का ढेर लगा हुआ है, उस कचरे को उठाने का काम किसने करना था? सरकार ने करना था, म्युनिसिपैलिटी ने करना था। लेकिन अगर म्युनिसिपैलिटी और सरकार वो काम नहीं कर पा रही है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे पिक्चर में आएगा और सुप्रीम कोर्ट फिर डायरेक्शन देगा कि इस कचरे के ढेर को यहाँ से उठा लीजिए। मान लो एयर क्वालिटी जो है वो वर्स्ट होती जा रही है, प्रदूषण ही प्रदूषण होता जा रहा है, सरकार को उसके ऊपर कानून बनाना चाहिए था, सरकार को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। सरकार ने अगर ऐसा नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करेगा? पिक्चर में आएगा और सुप्रीम कोर्ट फिर एयर पोल्यूशन के ऊपर जो है वो कानून बनाएगा। जैसे कि हम देखते हैं यहां पे सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर कोई कानून नहीं था हमारे देश के अंदर। सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर अगर वर्क प्लेसेस के अंदर जहां पे औरतें काम करती हैं, लड़कियां काम करती हैं, अगर वहां पे लड़कियों के खिलाफ जो है वो छेड़छाड़ हो जाए, सेक्सुअल हरासमेंट हो जाए तो कोई कानून नहीं था हमारे देश के अंदर। कानून बनाने का काम किसने करना था? हमारे पार्लियामेंट ने करना था, सरकार ने करना था। लेकिन जब नहीं किया उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस इशू की, जिसमें कि किस तरीके से जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है वर्क प्लेसेस के अंदर उसको किस तरीके से प्रोहिबिट किया जाए, उसके ऊपर कैसे जो है एक्शन लिया जाए, अगर ऐसा होता है तो किस तरीके से दंड दिया जाए उन लोगों को जो सेक्सुअल हरासमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जब सरकार का काम करने लगता है, सुप्रीम कोर्ट एक्टिविज्म करने लगता है, जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की जगह ले लेता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या तरीका होता है जुडिशियल एक्टिविज्म का? फॉर्म्स क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इशू की जा सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर देखा जाता है जहां पे बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है कोई डायरेक्शन इशू कर सकता है। मान लो एक गाँव है, उस गाँव के अंदर जो है वो इस तरीके से रोज जो है वो वहाँ पे नॉइस होता है, वहाँ पे जोर जोर से आवाज़ें आती हैं, वहाँ पे गाड़ियों के हॉर्न होते हैं, कचरा ही कचरा फैला हुआ है, वहाँ पे धुआं ही धुआं है, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। वहाँ पे PIL इशू की जा सकती है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के चलते सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे डायरेक्शन से इशू कर सकता है कि यहाँ पे ये सब बंद कर दिया जाए। सुओ मोटो एक्शन, सुप्रीम कोर्ट अपने आप से एक्शन ले सकता है। अगर कहीं पे सुप्रीम कोर्ट को देखने को मिलता है कि भाई कहीं पे किसी प्रिजनर के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, जो कैदी हैं, कैदियों को अच्छा खाना नहीं दिया जाता है, उनके साथ रेप हो रहे हैं, सुडोमी हो रही है जेल के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप से वो एक्शन ले सकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई नहीं भी गया हो पेटिशन दायर करने। जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, मतलब किसी भी ऐसे एक्शन को, एग्जीक्यूटिव एक्शन को या कोई कानून सरकार बनाती है उसको दोबारा से रिव्यू किया जा सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है या फिर लोगों के इंटरेस्ट को वायलेट करता है। पॉलिसी गाइडेंस दी जा सकती है सरकार को, कमेटीज़ को चेयर किया जा सकता है और उसके बाद सरकार को बताया जा सकता है कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज़ को फ्रेम करना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके फंक्शंस, उसकी जुरिस्डिक्शन और उसका जुडिशियल एक्टिविज्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।